अरे वह तो क्रांतिकारी थे जी, वो अपराधी कहाँ थे? वह तो क्रांतिकारी थे और देश के लिए शहीद हुए हैं। और ब्राह्मण समाज में हर परिवार में भरत तिवारी पैदा होंगे, यह चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज उस शख्स के बारे में बताना जा रहा हूँ आप लोगों को जो समाज के लिए जीता था, न कि अपनों के लिए। जो कि आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे, भरत तिवारी की इनकाउंटर कर दिया जाता है। वहीं पे उनकी मां की कहना है कि नहीं, हमारे बेटों को इनकाउंटर नहीं, हत्या किया गया है। आइए इसका सच क्या है और इसके बारे में भाजपा युवा नेता प्रद्युम्न चौबे जी है, इनसे जानने का कोशिश करते हैं। प्रद्युम्न जी, जो भरत तिवारी की हत्या हुआ है, इसमें क्या है, कुछ बताएं आप। देखिए, इसमें भैया बिना लौंग लपेट के मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। मैं भाजपा नेता होने के साथ साथ जिम्मेवारी पूर्वक बयान दे रहा हूं कि इसमें पूर्ण रूप से प्रशासन इसमें संलिप्त था। प्रशासन की देख रेख में यह इनकाउंटर नहीं हुआ है, यह छल के साथ हत्या किया गया है। और मुझे लगता है, मैं अपने केंद्र की सरकार से और बिहार की सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि SIT समेत तमाम जांच एजेंसियां, जितनी भी आपके पास जांच एजेंसियां हैं, सारी जांच एजेंसियां बिहार में लगा दीजिए। इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही पे अब जिस दिन इनकाउंटर हुआ है भरत तिवारी के, उसी के एक दिन पहले या 2 दिन पहले अपने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का बयान आता है कि नहीं, बिहार में जो ऐसे पिस्टलें लहराएंगे उनको बिहार 48 घंटे के अंदर छोड़ना होगा। और ठीक 48 घंटे के अंदर ही ऐसी घटना हो जाती है। और वहीं पे ये भी कहते हैं कि नहीं, भरत तिवारी की नाम लेते हुए या उनकी वीडियो देखते हुए कि वो मानसिक रूप से उनका संतुलन खराब है, उनको मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया जा रहा है। लेकिन 48 घंटे के अंदर उनका इनकाउंटर हो जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को भी मुझे लगता है कि वहाँ के DGP के द्वारा बरगलाया गया है। वहाँ का DGP अपने मुख्यमंत्री को बताता है कि वो मानसिक रूप से पागल है, और उस DGP को इतना समझ में नहीं आता है कि जो मूर्ख होगा वो फेसबुक पर लाइव चलाएगा। जो अपने मानसिक रूप से अगर वह पागल होगा तो क्या वह लाइव में पिस्टल असलाह फेंक करके वो सरेंडर चिल्लाएगा? और सरेंडर करने के बाद अगर हत्या की गई है तो भैया इसमें और हमको समाज को बताने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधे सीधे हत्या की गई है। और मैं इसमें भाजपा नेता होने के साथ साथ बहुत ही जिम्मेदारी से फिर से एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें सरकार हमारी उस परिवार के साथ खड़ी है, करबद्धता के साथ खड़ी है, और हम लोग पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ खड़ा है। भाजपा सरकार में ब्राह्मण की इस तरीके से हत्या किया गया है, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार में, और क्या कहना चाहेंगे इस पे? अश्विनी चौबे जी भी गए हुए थे, जो कि एक ब्राह्मण की हत्या के नाम पे सुन के उनके आंखें नम हो गई थी और गुस्से में एकदम लाल थे। देखिए, अश्विनी चौबे बाबू जी हम लोगों के अभिभावक हैं, और वह जहाँ भी ब्राह्मण समाज की बात आती है, सवर्ण समाज की बात आती है, बिहार के प्रथम व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रथम वहाँ पहुंच करके सबसे पहले वो हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो अश्विनी चौबे जी वहाँ पहुंचे हुए थे हम लोगों की पार्टी की तरफ से, ऐसा नहीं है। तो हमारी सरकार उस परिवार के साथ है और पूरा ब्राह्मण समाज उस परिवार के साथ है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ अपने ब्राह्मण समाज से, जो लोग टीका चंदन लगा करके समाज में घूम रहे हैं, वो फेसबुक से मत चिल्लाएं। फेसबुक पर चिल्लाने से न्याय मिलने वाला नहीं है। मैं तो काशी का ब्राह्मण होने के नाते इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग विश्वनाथ मंदिर और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर में, मार्कंडे महादेव के मंदिर में, तमाम मंदिरों में जितने भी पंडा पुजारी हैं, सब लोग एक लोटा का धार उस पुलिस वालों के नाम से, उस पुलिस वालों के परिवार के विध्वंस के लिए एक लोटा धार बाबा को अर्पित करें। क्योंकि यह ब्रह्म लगा है, यह ब्रह्म दोष है, या ऐसे इतना जल्दी खत्म होने वाला थोड़ा है। गौवा में जीवा देखा इकट्ठे ब्रह्म बाबा रहना हर गौवा में, तो ये भोजपुर का नया ब्रह्म बाबा हूँ, नाश कर देंगे। और ऐसे ब्रह्म बाबा को तो लोगों को देवी देवता समझ करके एक लोटा धार दें, तभी वहां के भ्रष्ट अधिकारियों का पतन होगा और तभी समाज का उत्थान होगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में उनके परिवार पे तो जो भी आया हुआ है विपद, उसको टल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या सहायता होनी चाहिए प्रदेश के? देखिए, वहाँ की सरकार, बिहार की सरकार से मैं आग्रह करता हूँ और अपने केंद्र की भी सरकार से आग्रह करता हूँ। धनराशि देखिए कुछ क्षणों के लिए एक माध्यम हो सकता है, लेकिन पारिवारिक रूप से मुझे लगता है कि सरकार को उनके परिवार में किसी को नौकरी देनी चाहिए। देखिए, जो बेटा गया वो तो वापस नहीं आ सकता है, ये तो कहने कहलवाने की बात है, लेकिन उस परिवार को एक नौकरी दे, कुछ धनराशि की भी व्यवस्था कर से, जिससे जीविकोपार्जन हो, और आगे की जो भी व्यवस्थाएं होंगी, जो भी जांच में छन करके निकल करके आएगा, वो आप लोगों को फिर से बताया जाएगा। और मैं पुनः बिहार के वीर सपूत शहीद भरत भूषण तिवारी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और भरत भूषण तिवारी के चेहरे की चमक देखिए, जैसे भगत सिंह की तरह उनका मस्तक तेज ललाट चमचमा रहा हो। और मैंने तो वीडियो में देखा, जब वो घर से अपनी माताजी के साथ घर से बाहर निकल रहे थे तो उनकी छाती ये चौड़ा करके जैसे लग रहा हो कि चंद्रशेखर आजाद अपने घर से बाहर निकल रहे हो। अरे वह तो क्रांतिकारी थे जी, वो अपराधी कहाँ थे? वह तो क्रांतिकारी थे और देश के लिए शहीद हुए हैं। और ब्राह्मण समाज में हर परिवार में भरत तिवारी पैदा होंगे, यह चिंता करने की जरूरत नहीं है लोगों को। और भ्रष्टाचारी इसी तरह भ्रष्टाचार करते रहे और हर घर में भरत तिवारी पैदा होते रहे।